ब्रजवासियों ने तो कह दिया जहां तुम्हें ले चलना वहीं चलो, मैं चलता हूं। और तुम्हारे भगवान भी सामने अगर प्रकट हो जाएंगे तो भगवान से भी कहोगे पहले बताओ तुम भगवान कैसे बने। और भक्त क्या कह रहा है, जहां ले चलोगे। ब्रजवासी भगवान के कहने पे गए, नहीं तो सबरे ब्रजवासी क्या करते थे, सबरे ब्रजवासी भगवान श्री कृष्ण के कहने से ही गोवर्धन की पूजा किए, नहीं तो वो तो पहले किसकी पूजा करते थे, इंद्र की। अच्छा, भगवान ने ये नहीं कहा कि दान ना करो, भगवान ने अपने चैप्टर में कहा ही नहीं कि दान ना करो, भगवान ने कहा है करो, लेकिन कब करो, जब सार्थक था। अब आजकल आदमी तो अभी कोरोना के टाइम नहीं देखे थे आप लोग, एक कम्बल एक आदमी 100 रुपया का दान करेगा, उसके साथ 10 आदमी फोटो खिंचाएंगे। आज फलाने धाम में गरीबों को कम्बल दान करते हुए है। दान की भी ऐसी स्थिति है कि पूछो नहीं। ऐसे एक आदमी ने गुप्त दान किया एक भागवत में। क्या किया? गुप्त दान। सो बोलने वाले वो नहीं होते अनाउंसर, सो उसने एक चेक दी 1 लाख रुपया की। तो जो बोलने वाले होते हैं उनके पास भागता गया और भागते भागते उसने कहा आप बोल दो कि 1 लाख रुपए फलाने आदमी, ये बोल दो 1 लाख रुपए गुप्त दान आया है। बेचारा वो बोलने वाला दौड़ते दौड़ते पहुंचा मंच पे और पहुंच करके मंच पे बोला 1 लाख रुपए किसी महान भाव ने गुप्त दान किया है, उनके लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए। जैसी आप उन्हें ताली बजा रहे ऐसे सबने वहां बजाई। अब वो जैसे बोल करके फ्री हुआ, सो फिर उसने बोल, जो आदमी जो दान दिया था उसका कोई था जो भी हो, उसने कहा इधर आओ। बोले क्यों? बोले एक बात और बोल दो, 1 लाख रुपए जिसने दान दिया है वो इसी पंडाल में बैठा है। तो बोलने वाला बेचारा फिर दौड़ के गया। एक फिर से आप सभी को सूचना दे रहा हूं, जिसने 1 लाख रुपए का दान दिया है वो इसी पंडाल में बैठा है, उसके लिए जोरदार ताली हो जाए। देखो जैसी आप लोगों ने बजाई वैसी वहां बजाई थी। अब वो बेचारा फिर नीचे उतरा, तब तक फिर उस आदमी ने बोला बोले इधर आओ। अभी बोले मजा नहीं आया, होगा कोई कोठौंदा का। अब ये मत पूछना कौन से परिवार का होगा। अब फिर आया, नहीं भगवान का समम किसी के ऊपर नहीं कह रहे, ये तो हम सिर्फ सुने हैं, उसकी आप लोगों के ऊपर नहीं कह रहे। फिर दीक्षित परिवार अपने ऊपर रख ले कि लास्ट में हम ही के ऊपर पूरी भाजी दियो, जय श्री राम। हम किसी व्यक्ति की बुराई नहीं कर रहे, हम तो सिर्फ सुनते हैं, महान भावों से सुना रहे। बोले अभी मजा नहीं आया, मंच पे जाकर के बोलो 1 लाख रुपया जिसने दान दिए वो मंच के बिल्कुल राइट साइड पे बैठे हैं और कुर्सी से 4थे नंबर पे बैठे। हाँ। सो बेचारा भगता गया। अब 1 लाख रुपया वाली बात अगर नहीं बोले तो चेक नहीं मिलेगी। सुनिए सुनिए सुनिए, फिर से ऐलान बदल गया। 1 लाख रुपया जिसने दान दिए हैं वो इसी पंडाल में कुर्सी से 4थे नंबर पर बैठे हैं। एक बार उनके लिए जोरदार ताली हो जाए। देखो जैसी तुमने बजाई ऐसी उन्होंने बजाई होती। वो बोला अभी मजा नहीं आया, अब जाकर के बोलो 4थे नंबर पर बैठे और लाल कलर का स्टॉल डाले। लाल को तो हम ही डाले, लेकिन उसने कहा तो बोलने वाला बोला यार अब कहां तक बोले, हम नहीं बोल रहे। अरे बोले बोलना पड़ेगा, नहीं तो 1 लाख रुपया नहीं मिलेगा। वो फिर भागता गया। सुनिए सुनिए सुनिए, जिसने 1 लाख रुपए का दान किया है वो 4थे नंबर की कुर्सी पर बैठा है, पीले कलर का कुर्ता, लाल कलर का कुर्ता पहने और लाल कलर का गमछा डाले, मंच के दाहिने बगल बैठा है। जैसे बोला सुबह वो फिर से पहुंच गया ऐलान वाला, जिसने ये दान किया 1 लाख रुपया दान किया, मंच के राइट साइड को बैठा
लाल कलर का दुपट्टा डाल के बैठा है, काले कलर के बाल बढ़िया करवाए है, खिजाब। एक बार उसके लिए जोरदार ताली हो जाए। देखो ऐसे ही बजाई जैसे तुमने बजाई। अब बेचारे को 1 लाख रुपया मिला तो पंडित जी बेचारे रात भर वो चेक को अपनी तकिया के नीचे दबाए सोते रहे। सुबह यजमान से उससे अपने व्यवस्था वाले से बोले एक काम करो, बैंक में जाओ जल्दी और इसे 1 लाख रुपया की चेक को भजा दो। तो बेचारा वो चेक लेकर के गया और चेक लेकर के जैसे बैंक में पहुंचा तो बैंक वाले ने चेक भांजने से मना कर दिया। अब गुप्त दान था। बैंक वाले से उसने कहा काय मना कर दिया? अरे बोले इस चेक में दस्तखत ही नहीं है तो किस बात का दान? वो बेचारा लौट के आओ, उन्हें वही सेठ का पकड़ो, बोले कारे कल कत्तू दे कि जो दान कर दो, जो दान कर दो, जो दान कर दो। कारे तेने चेक दई और चेक में दस्तखत तक नहीं है। सेठ बोला जब मैंने गुप्त दान दिया है तो गुप्त दान में किस प्रकार का नाम खोला जाता है? जब गुप्त ही दान दिया है तो गुप्त दान में दस्तखत किस बात की? अंत में उन्हें वह चेक फाड़ी, ना दान ही मिलो और मर गो दिन भर ऐलान कर करके। तो ऐसे ही हालत हम सब की है। चढ़ाएंगे 10 का, हम यहीं देखते अभी 3 घंटा की कथा में देखते, जितना जो 500 का चढ़ाएगा वो बड़ा खोल के चढ़ाएगा। कछु जने तो आरती ही कैमरा की उतारा और इतने से जावे के बाद घरे सबसे पहले कटिंग काटक। बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ आज भागवत कथा में महाराज जी के दिव्य दर्शन करना प्राप्त हुआ। ये जितने हैं ना ये सब चमक धमक वाले हैं, सब चमक धमक वाले हैं। अगर आपका कोई कल्याण कर सकता है तो जो इस व्यास गद्दी पर पुराण विराजमान है यही भागवत आपका कल्याण कर सकती है। संसार आपका कल्याण कभी नहीं कर सकता है। और ना संसार के चक्कर में पड़ो, यहाँ टाफी देने वाले बहुत हैं, करने वाला कोई नहीं है।